हेलो स्टूडेंट्स। आप फिनॉल की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। तो आज आप पढ़ेंगे स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। इसमें आपको पढ़ना है आज कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, कोल्बे श्मिट रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक नेमिंग रिएक्शन है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को 400 केल्विन तथा 4 से 7 वायुमंडल दाब पर सोडियम फिनेट पर प्रवाहित करने पर, यानी कि उससे क्रिया कराने पर, तथा तनु HCl से अम्लीकृत करते हैं, जिससे सैलिसिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? सैलिसिक अम्ल बनता है। इस विधि का प्रयोग सैलिसिलिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। तो इस पे टिप्पणी भी लिखने को आता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो रहा है, सोडियम फिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जा रही 400 केल्विन ताप तथा 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये H मौजूद होता है, यहाँ पर लोन पेयर होगा, ये इस पर अटैक करेगा। जैसे ये इस पे जुड़ता है, जैसे ही जुड़ता है, ये डिफिशियंट होता है कार्बन, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, तो ये यहाँ से इसका बॉन्ड टूट जाएगा H, और ये टूटते ही यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव साइन आते ही ये बॉन्ड टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो ये वाला सोडियम इससे रिएक्ट कर जाएगा और ये H इसके जगह पे चला जाएगा पुनर्विस्थापन द्वारा। तो आपका क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर H लग गया, और ये बेंजीन रिंग से C, फिर OO और Na आपका बन गया। तो ये सोडियम सैलिसिलेट बना। क्या बना आपका? सोडियम सैलिसिलेट। अब इसका अम्लीकृत कराते हैं। अम्लीकृत कराने से क्या होगा भाई, ये बॉन्ड फिशन होगा यहाँ पे। जैसे देखिए ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। तो क्या हो जाएगा, इससे भाई NaCl निकल जाएगा और इसके जगह पे H ही जाकर जुड़ जाएगा। तो ये एसिड बन गया सैलिसिलिक अम्ल। क्या बना? सैलिसिलिक अम्ल, या इसको भाई 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल कहें या सैलिसिलिक अम्ल। अब देखिए सैलिसिलिक अम्ल 2-एस्टॉक्सी अम्ल एस्प्रिन निर्माण के लिए प्रारंभिक पदार्थ है। किसके लिए? एस्प्रिन के निर्माण के लिए प्रारंभिक पदार्थ है। एस्प्रिन क्या है? पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक तथा ज्वरनाशिक एंटीपायरेटिक औषधि है। जो जैसे आपका डाइक्लोप्लस वगैरह आता है तो इसमें एस्प्रिन होता है। तो एस्प्रिन का निर्माण के लिए वो प्रारंभिक पदार्थ है। और एस्प्रिन क्या है? एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है। डैट मीन्स पीड़ाहारी और ज्वरनाशक, दर्द को और बुखार को दूर करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराएंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो बड़ा आसान ही रिएक्शन है। इसमें देखिए क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं CH3CO, CH3CO
एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव किस पे आता है, कार्बन पे। ये मत समझिएगा कि ऑक्सीजन पर आएगा, किस पे आएगा, कार्बन पर, यहाँ से। तो ये निगेटिव पार्ट, यहाँ पर इसी तरह बॉन्ड फिशन होगा, ये H पर पॉजिटिव और O पर नेगेटिव। तो नेगेटिव जो पॉजिटिव पार्ट है वो O से जुड़ जाएगा, किससे जुड़ जाएगा, O से, और इस नेगेटिव से CH3COO इससे H जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन रहा है भाई, यहाँ पर देखिए O से CO CH3 जुड़ गया, बाकी वैसे ही है, और ये CH3COO इससे H जुड़ गया, तो ये एसिटिक अम्ल बन गया। तो यहाँ से आपका ये आ गया 2 पर, देखिए 1 पहला ग्रुप और ये 2 पे क्या लगा है, एसीटो, तो 2 एसीटो बेंजोइक अम्ल, क्या कहेंगे, 2 एसीटो बेंजोइक अम्ल। तो आपका ये क्या बना, एस्प्रीन बना। तो ये एस्प्रीन का प्रारंभिक पदार्थ है, पहला अणु है, इससे मिलाकर पॉलीमर बनाएंगे और उसका यूज किस में करते हैं भाई, ज्वरनाशक और पीड़ानाशक के रूप में। अब देखिए सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग और कहाँ पर यूज होता है, सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग सैलोल, फेनिल सैलिसिलेट तथा मेथिल सैलिसिलेट बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सैलिसिलिक अम्ल का फिनॉल के साथ अभिक्रिया, ये फिनॉल है, फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराई गई है। तो यहाँ पे फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये अम्लीय व्यवहार करेगा और ये क्षारीय पार्शियल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O निकल गया और इससे क्या है, ये ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी कि C6H5, ये बेंजीन रिंग इससे जुड़ जाएगी। तो ये आपका बन गया। तो यहाँ फेनिल क्या है, फेनिल सैलिसिलेट, ये सैलिसिलिक एसिड से बना है और ये इसमें फेनिल ग्रुप जुड़ गया, तो फेनिल सैलिसिलेट, या इसको सैलोल कहते हैं, क्या कहते हैं, सैलोल। नेक्स्ट, अब बेटा सैलिसिलिक अम्ल की मेथेनॉल से अभिक्रिया, और ये H3SO4, यहाँ पे H2SO4 ही लिखिए, H2SO4 ये इसकी उपस्थिति में होता है। यहाँ भी वैसे ही जस्ट रिएक्शन होगी, ये H और यहाँ से OH जल निष्कासित हो गया, ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये मेथिल सैलिसिलेट बन गया। क्या बन गया, मेथिल सैलिसिलेट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये रिएक्शन से मैंने थोड़ा आगे बताया है लेकिन ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से तैयार करेंगे। तो ये सेलुलोल का प्रयोग आंतरिक घावनाशी के रूप में किया जाता है, जो अंदर घाव होते हैं उनको भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। और मेथिल सैलिसिलेट आयल ऑफ विंटर ग्रीन, जो मेथिल सैलिसिलेट है वो आयल ऑफ विंटर ग्रीन का प्रमुख घटक है, यानी कि उसमें इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग सुगंधी कारक के रूप में किया जाता है, सुगंधी कारक अर्थात सेंट के रूप में किया जाता है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे।